हेलो एवरीवन। आज है आपका 20 अक्टूबर और यानी कि आज आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का लास्ट दिन है एग्ज़ाम का। यानी आज के बाद आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आपका 20 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस और करंट अफेयर के मिले उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है। तो 2011 की जनगणना के परिणामों से ये पता चला है कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश की साक्षरता दर 74.04%, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46%। अगर इनका अंतर पूछा गया था तो आपको 82.14 में 65.46% को जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चित्रकार उस्ताद मंसूर किस काल से संबंधित है। या इस तरह से क्वेश्चन था कि जहांगीर के काल में कौन सा चित्रकार था। तो उस्ताद मंसूर 17वीं शताब्दी के मुगल चित्रकार और दरबारी कलाकार थे। वह जहांगीर के शासनकाल के दौरान बड़ा हुआ था। इस अवधि के दौरान उसने पौधों और जानवरों का चित्रण करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ था। तो उस्ताद जो मंसूर है वो मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल में काम करते थे। तो आपका जिस तरह से क्वेश्चन आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हड़प्पा कालीन कौन सा शहर राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा स्थान का उत्खनन जो हुआ है, तो यहाँ पर आपका थोड़ी दूरी पर मिला हुआ है जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है वो कालीबंगन है। तो कालीबंगन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्ट की कौन सी होती है। तो सबसे पहले कीबोर्ड से Alt+F4 एक साथ दबाएंगे। इस शॉर्टकट दबाने पर हमारे सामने शट डाउन विंडो खुलकर सामने आ जाती है। यानी शॉर्ट की बात करें तो Alt+F4 आपका कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। तो Alt+F4 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 2023 में कौन सी बैंक नई मुद्रा जारी कर रही है, या 2023 तक कौन सी बैंक के द्वारा या किसके द्वारा डिजिटल आपकी करेंसी लॉन्च की जा रही है। तो भारत को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी साल 2023 की शुरुआत में मिल सकती है। मौजूदा समय में उपलब्ध किसी निजी कंपनी के संचालन वाले इलेक्ट्रिक वॉलेट जैसी ही होगी, लेकिन इसके साथ सरकारी गारंटी जुड़ी होगी। यानी कि जैसा आपका प्राइवेट जो वॉलेट होता है फ़ोन पे और पेटीएम का, उस तरह से यहाँ पर आपको वॉलेट मिलेगा जो कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। तो 2023 तक डिजिटल करेंसी भारतीय बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगोरिया लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसकी बात करें तो भगोरिया मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो कि भील जनजाति से संबंधित है। यानी मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा भगोरिया नृत्य किया जाता है। अगर आप लोगों को पीडीएफ क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ था कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा है, या किसके अधीन होता है संविधान, किसके लिए आपका बाध्य होता है भारतीय संविधान। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन था तो अगर हम यहाँ पर स्रोत की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा अधिनियम यह लागू किया गया था, और जिससे कि आपके 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो स्रोत की बात करें तो 1935 का जो आपका भारत शासन अधिनियम था संविधान में लिया गया है। लेकिन अगर ये बात करें कि किसके अधीन आता है या किसके लिए बाध्यकारी है तो सुप्रीम कोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, या ओणम त्यौहार किस राजा के लिए मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन की बात करें तो ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में, यानी राजा पूछा गया था तो राजा बलि या राजा महाबली दिया हुआ था, उनकी याद में ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है जो कि भगवान वामन की जयंती पर, जो 10 दिनों तक चलता है। तो केरल से संबंधित है, आपका 10 दिनों तक चलता है, जो कि भगवान वामन की जयंती पर राजा महाबली की याद में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में शुरू की गई थी। बाकी अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था 20 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इनमें से नहीं पूछा गया था या थोड़ा अलग है तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताना है आप सभी को। और उससे पहली बात ये भी है कि अगर जो क्वेश्चन इसमें नहीं बताए हुए हैं वो भी आपको कॉमेंट करके बताने कि ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि के शैलजा किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री केरल के शैलजा को राज्य में कोविड-19 से निपटने के उनके प्रयासों पर अपनाए गए तरीकों के लिए रॉक स्टार कहा जा रहा था। तो जो आपकी के शैलजा हैं वो कोविड के टाइम पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी। तो केरल बिल्कुल राइट आंसर था जहाँ की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यही आपका डिजिटल करेंसी से था कि कौन सी बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो आरबीआई अगले साल आपकी जारी कर देगी डिजिटल करेंसी, खुद आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको। हाँ, योजना आयोग से क्वेश्चन आया हुआ था। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, वहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सा योजना आयोग के से संबंधित सही है या गलत। तो योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। 17 अगस्त 2014 तक योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और इसके जगह नीति आयोग का गठन हुआ था। तो वर्तमान में इसके नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर इनके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है और आपने आज एग्ज़ाम दिया तो आपको कमेंट में बताना है। और इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि थोड़ा सा भी डाउट है कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी को करवाया जाता है। बाकी वीडियो को भी लाइक कर दें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। बाकी मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।